तो दोस्तों अपने राजस्थान में आरटी एडमिशन सेशन 2026-27 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। यानी फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस है, आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर वो दिखाने वाला हूं। फॉर्म भरने के साथ साथ आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये भी जानकारी इस वीडियो में लगे हाथ आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए ये जो फॉर्म है आप दो तरीकों से भर सकते हो, मोबाइल से भी भर सकते हो, यदि आपके घर में कंप्यूटर लैपटॉप पीसी उसके माध्यम से भी भर सकते हो। फॉर्म भरना बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे रहेगा। अगर अपन यहाँ पे मोबाइल की बात करें तो या तो आप गूगल प्ले स्टोर से आरटी की जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्टली अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स वगैरह वगैरह है, उसके माध्यम से आपको ये फॉर्म है वो भरना है। चलिए फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको दिखा देता हूं, साथ साथ में आपको यहाँ पे अपने जो पीसी की स्क्रीन है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो आरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको यहां पे जाना होगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पे वो दिखाई देगा। अब यहां पे देखिए एक ये जो इमेज है इधर उधर से ये घूम रही है, शिक्षा का अधिकार, बच्चे बैठे हैं, पेंसिल है। या तो आपको इस वाले लिंक पे वो क्लिक करना है, या फिर यहां पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पर भी देखिए इन्होंने एक सेक्शन है वो बना रखा है, छात्र ऑनलाइन आवेदन और रिपोर्टिंग करें, इस वाले लिंक पे वो क्लिक करना है। हालांकि देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये अपडेट नहीं हुआ, जल्दी से अपडेट करवा सकते हैं। दोनों लिंक में से किसी एक लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आरटी वाली फॉर्म की साइट पे आप यहाँ पे आ जाओगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों यदि इस पोर्टल पर या इस साइट पर आपको पहुंचने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो, और हमारी साइट का नाम है rajguruji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया। हमारी साइट का जो मेनू बार है इसके अंदर आपको यहाँ पे देखिए स्कूल कॉलेज का मेनू है वो दिखाई देगा, और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का मेनू मिलेगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में देखिए स्कूल से रिलेटेड, आरटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, दस्तावेज है, सब जानकारी आपको यहीं पर मिल जाएंगी, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए। थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए नीचे आना, और यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए एक सेक्शन बनाया गया है, प्राइवेट विद्यालय में आरटी के तहत प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज व लिंक। यदि आपको दस्तावेज डाउनलोड करना तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहां पे देखिए आपको कई लिंक है वो दिए गए। यहां पे सबसे ऊपर एक लिंक आपको दिखाई देगा, आरटी आवेदन रजिस्ट्रेशन, इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए डायरेक्टली आप इसी पेज पे वो पहुंच जाओगे। दोस्तों यहां पे खास जानकारी और आपको बताना चाहूंगा, देखिए अगर आपको एज कैलकुलेट करने में समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, आपको मालूम नहीं चल रहा है कि आरटी के तहत हमारा बालक बालिका पात्र है या नहीं, तो देखिए यहीं पर आपकी सुविधा के लिए एक छोटा सा सेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए आपको अपने बालक बालिका की जो भी एज है आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। जैसे मैंने ये कर लिया, कौन सा महीना, वो महीना यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। बालक बालिका की उम्र क्या है वो यहां से उम्र है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहां पे 2022 को सिलेक्ट कर लेता हूं, और करंट तिथि में ये रख लेता हूं, या फिर अगर आप यहां पे 31 मार्च रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि इसी आधार पे यहां पे एज का जो कैलकुलेट है वो होने वाला। उसके बाद आपको कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए बालक बालिका की टोटल जो एज है वो आपको दिखा देगा, और साथ साथ में यहां पे कौन सी क्लास के लिए बालक बालिका पात्र है वो भी आपको वो दिखा देगा। खैर कोई बात नहीं, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने शुरू किया। चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। जैसे आप इनकी ऑफिशियल साइट पे आओगे तो यहां पे देखिए आपको एक ऑप्शन है वो मिल जाएगा, छात्र ऑनलाइन आवेदन और रिपोर्टिंग करें, और यहां पे देखिए नीचे ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इनके कुछ इंस्ट्रक्शन है, पढ़ लीजिए। यहां एक बॉक्स है, टिक लगा दीजिएगा। ये एरो जो यहां पे दिखाई दे रही है इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है, तो इस तरह से देखिए फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए इस फॉर्म की कई स्टेप हैं, ठीक है। इन सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। हालांकि देखिए फिलहाल फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो रखी है, लास्ट डेट यहां पे 4 मार्च तक है, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसके अंदर 2-3 स्टेप ही फिलहाल आपको कंप्लीट करना है। यहां तक देखिए, ये देखिए मैंने यहां पे जो सिलेक्ट कर रखा है, जैसे यहां पे डैशबोर्ड, सामान्य जानकारी, दस्तावेज, स्कूल का चयन, आवेदन, स्कूल प्रीव्यू, लोक, बस फॉर्म भरने तक ही। इसके बाद जैसे लॉटरी निकलेगी, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है, स्कूल में रिपोर्टिंग की आगे की जो प्रोसेस होगी वो आगे
बाद इस पे यहां पे आप क्लिक कर पाओगे, इससे पहले आप क्लिक नहीं कर पाओगे, इसलिए टाइम फ्रेम को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिए सबसे पहले आपको ऊपर प्रवेशार्थी की जाति कौन सी है, कैटेगरी आपको यहां पे सिलेक्ट करना है आपकी आवश्यकता के अनुसार, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप पे लागू हो रहा है, तो मैं यहां पे ओबीसी सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद यहां पे देखिए जो जन्म तिथि है बालक बालिका की, वो जन्म तिथि आपको इस कैलेंडर से सिलेक्ट है वो कर लेनी है। यहां पे जो भी साल है बालक बालिका का यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद यहां पे इसका जो मंथ है यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहां पे इसकी जो बालक बालिका की डेट है वो डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद यहां पे परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है, वो वार्षिक आय आपको यहां पे वो डाल देनी है। चलिए इसके बाद बालक बालिका अनाथ है या नहीं है, हाँ नहीं में आपको जवाब देना है। उसके बाद उसके माता पिता एचआईवी या कैंसर से पीड़ित हैं या नहीं है, तो आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। माता युद्ध विधवा है या नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बालक बालिका का लिंग क्या है, वो लिंग आपको यहां से सिलेक्ट है वो कर लेना। विकलांगता का दोष है या नहीं है तो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। बीपीएल श्रेणी में है या नहीं है तो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पात्रता की जांच करें, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर नियमानुसार वो पात्र है तो ये जो पॉपअप है वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन मैसेज आपके सामने आएगा। अगर यहां पे रेड आ रखा है तो इसका मतलब है कि वो बालक बालिका इन आरटी नियमों के अनुसार पात्र नहीं है, इसे यहां से क्लोज कर लीजिएगा। अब यहां पे फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अब सबसे पहले यहां पे देखिए बालक का नाम आपको यहां पे लिखना, ध्यान रखना इंग्लिश में भरना है, और यहां पे जो कैपिटल है यानी फर्स्ट एबीसीडी है उसके अंदर आपको यहां पे बालिका या बालक का नाम आपको फिलअप करना है। जैसे मैं यहां पे आपको फिलअप करके वो दिखा देता हूं एक बार के लिए। तो बालिका का यहां पे नाम है माहिन पलना, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। ध्यान रखना स्पेलिंग गलत मत कर देना, सभी दस्तावेज में एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद प्रवेशार्थी का आधार का विवरण क्या है, आधार नंबर है या फिर आधार का पंजीकरण नंबर है, तो अपने पास तो आधार नंबर है, आपको आधार नंबर यहां पे डाल देना अगले वाले कॉलम में, ठीक है, मैं बाद में डालूंगा फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण। उसके बाद यहां पे उसका धर्म क्या है तो आवश्यकता के अनुसार यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। पिता का नाम क्या है, वो पिता का नाम आपको यहां पे फिलअप कर लेना है, तो मैं यहां पे असलम है इस तरह से डाल देता हूं। उसके बाद पिता का आधार नंबर है तो डाल दीजिएगा, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए जहां पे जो भी कॉलम है यहां पे देखिए रेड स्टार मार्क लगा हुआ है, तो वो कॉलम तो आपको भरना कंपलसरी है, अनिवार्य है। बाकी जिस पे नहीं लगा तो उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। उसके बाद यहां पे क्या पिता का पैन कार्ड है, तो हाँ नहीं में आपको जवाब देना। चलिए इसके बाद अगर है तो आपको यहां पे पैन नंबर है वो डालना पड़ेगा, अगर है तो डालिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए इसके बाद माता का नाम आपको यहां पे बालक बालिका का डालना, तो मैं यहां पे डाल देता हूं, ये देखिए मैंने यहां पे नाम है वो डाल दिया। चलिए उसके बाद आधार नंबर है तो डाल दीजिएगा। उसके बाद पैन कार्ड नंबर है या नहीं है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद संरक्षक का नाम, अब देखिए कोई बालक बालिका अनाथ है तो आपको यहां पे संरक्षक का नाम है वो डालना है, यानी माता पिता नहीं है तो आपको डालना, अन्यथा यहां पे डालने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बाद यहां पे है नई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे देखिए जन आधार नंबर आपको यहां पे डालना है। अब ये देखिए वैसे तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको यहां पे डालना जरूरी है, क्योंकि इसी जन आधार के माध्यम से है आगे आपको जो बालक बालिकाओं के पैसे मिलते हैं बुक वगैरह वगैरह के वो मिलेंगे, वो डाल दीजिएगा। उसके बाद अगले कॉलम में ये जो बालक बालिका जिसका फॉर्म भरने जा रहे हो ना, उसका जो अपना आधार क्रमांक है, अपने जन आधार के अंदर व्यक्तिगत जो पहचान संख्या है वो आपको यहां पे डालना है, जो कि जन आधार के बैक साइड में आपको मिल जाएगी। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए संरक्षक का माता पिता का मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी आपको डालनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिएगा माता पिता का पूरा एड्रेस पता आपको डालना है, जो भी आपका एड्रेस पता है, जैसे आपका जो भी जिला यहां पे लग रहा है तो यहां पे जिला सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद ब्लॉक कौन सा है, आवश्यकता के अनुसार ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैं यहां पे ये ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद ग्राम या यूएलबी आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपका गांव लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका वार्ड क्या है वो वार्ड आपको दिखा देगा, पिन कोड नंबर और पूर्ण पता आपको मैनुअली हाथ से वो लिखना, सही आपको यहां पे वो लिखना। बाकी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखिएगा आवेदन फॉर्म भरने से पहले एक बार आप नियमों को है वो जरूर जान लीजिएगा, और इसके लिए हमारी अलग से वीडियो दी गई है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए लास्ट के अंदर यहां पे देखिएगा आपको ऑप्शन मिल जाएगा आवेदन पत्र डेटा सेव करें। जैसे सेव करोगे तो ये फॉर्म की पहली जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए मैं पहली स्टेप यहां पे कंप्लीट कर देता हूं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो पहली स्टेप आपकी यहां पे कंप्लीट हो जाएगी, और एक आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहां पे डालना। तो चलिए मैं यहां पे ओटीपी
ओटीपी वो डाल देता हूं एक बार के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये ओटीपी वो डाल दी। कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पे देखिए यहाँ पे आपका आवेदन क्रमांक आ गया है और ये आपके मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह है। इस आवेदन क्रमांक को भविष्य के लिए आप सुरक्षित वो रख लीजिएगा, क्योंकि हर बार इसकी यहाँ पे आपको आवश्यकता वो पड़ने वाली है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिएगा हमारी पहली स्टेप वो कंप्लीट हो चुकी है और अगली जो स्टेप यहाँ पे आई हुई है वो यहाँ पे देखिए दस्तावेज की आई हुई है। इस स्टेप के अंदर आपको अपने दस्तावेज है वो अपलोड है वो करना है। चलिए इसमें सबसे पहले देखिए विद्यार्थी की जो फोटो है वो अपलोड करना है। तो ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे आपका लोकेशन होगा उस लोकेशन के हिसाब से आपकी जो भी बालक बालिका की फोटो है यहाँ पे इस तरह से अपलोड है वो कर दीजिएगा। फोटो अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने इस तरह की एक समस्या आ सकती है कि फाइल की जो साइज है वो 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मेरे केस में आ रखा है। तो आप फोटो को सही तरीके से क्रॉप कीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। ये अब की बार हमारी फोटो है और अपलोड करते हैं और यहाँ पे अब की बार देखोगे हमारी जो फोटो है यहाँ पे देखिए पूरी तरह से अपलोड हो गई है। अगर यहाँ पे पिक्सल की समस्या आ जाती है ना 420 से 525 को लेके है तो इतनी साइज मत रखिएगा, इससे छोटी साइज है वो रखिएगा, ठीक है ना, फिर ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। चलिए इसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड हम वो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए बालक बालिका का जो भी मूल निवास का प्रमाण पत्र वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब आपके पास क्या दस्तावेज है, मूल निवास का, रेजिडेंस का, जहां पर आप रहते हो उसका। तो यहाँ पे यदि मूल निवास प्रमाण पत्र है तो इसे सिलेक्ट कीजिएगा, या फिर इसके ये नहीं है तो इसके स्थान पर राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसकी पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे बनाना है और पीडीएफ फाइल की जो मैक्सिमम साइज होगी यहाँ पे देखिए 300 KB तक रहेगी। और यहाँ पे देखिए ब्राउज वाला ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं एक बार, हाँ ये है सर्टिफिकेट, ठीक है, तो इसे अपन यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट पूरी तरह से अपलोड हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा बालक बालिका का आयु संबंधी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। तो आपके पास क्या वो दस्तावेज है, यहां से उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो भी जन्म प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह है, अस्पताल, सहायिका, आंगनबाड़ी या बिलेक जो भी है। तो मेरे केस में यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र है तो उसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट वो कर लेता हूँ। ब्राउज वाले ऑप्शन पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हो, डीओबी का यहाँ पे ये हमारे पास सर्टिफिकेट, तो हमने यहाँ पे देखिए इसे अपलोड कर दिया। तो ये डॉक्यूमेंट भी हमारा अपलोड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आपकी कैटेगरी एससी ओबीसी उसके अनुसार आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। ब्राउज वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया, देखिए ये भी अपलोड हो गया, कितना आसान है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आय प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड है वो करना है। अब देखिएगा एक जानकारी और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिएगा दुर्बल वर्ग से हैं यदि, तो यहाँ पे देखिए सामान्य पिछड़ा वर्ग का 2.5 लाख का है, ओबीसी है, अनुसूचित जाति के बालक बालिका के लिए तो यहाँ पे है, कोई भी आप अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो अब की बार यहाँ पे देखिए इस पोर्टल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जो भी सभी कैटेगरी है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सबके लिए आपको यहाँ पे देखिएगा ये जो आय प्रमाण पत्र वो अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा फिलहाल हमारी जो कैटेगरी हमने पहले सिलेक्ट की थी वो ओबीसी सिलेक्ट की है। हो सकता है कि शुरुआत में आपने एससी, एसटी, ओबीसी सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिले। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे देखिए आपका ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके साथ आपको आय प्रमाण पत्र को अटैच करके यहाँ पे वो लगा देना है, क्योंकि इसको लेके काफी बवाल होता है। तो चलिए हमारा जो इनकम सर्टिफिकेट है यहाँ से अपन इसको सिलेक्ट वो कर लेते हैं और अपलोड वो कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अपलोड किया, डॉक्यूमेंट है सही तरीके से अपलोड होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबके ऊपर यहाँ पे ग्रीन टिक मार्क है वो आ चुका है। अगर देखना चाहते हो तो व्यू वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख भी सकते हो। उसके बाद आपको लास्ट में देखिए बॉक्स है वो देखने को मिल जाएगा कि मैंने यहाँ पे सभी दस्तावेज है वो अपलोड कर दिए हैं। इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। पॉपअप को आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आना है और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके लिए यहाँ पे स्कूल का चयन, ठीक है। डायरेक्टली इस स्टेप पे ये नहीं आएगा तो आपको स्कूल चयन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है।
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहां पे देखिएगा जो शुरुआत के अंदर आपने अपने एड्रेस ब्लॉक वगैरह वगैरह फिलअप किया था उसी के अनुसार आपको यहां पे डिटेल वो दिखाई देगी। अब उसी के अनुसार यहां पे देखिए स्कूल का नाम आपको दिखाई देगा। देखिए मेरे केस के अंदर यहां पे फिलहाल एक ही स्कूल का नाम है वो दिखाई दे रहा है और यहां पे देखिए कक्षा है वो केवल फर्स्ट है वो दिखाई दे रहा है। ये इसलिए हो रखा है क्योंकि इस ग्राम पंचायत या यूएलबी के अंदर केवल एक ही स्कूल है। अब यहां पे आप अधिकतम 5 स्कूल का चयन है वो कर सकते हो। अब यहां पे देखिएगा कैसे ये संभव है। अगर ये चीज आप यहां पे चेंज करना चाहते हो तो यहां से देखिए डायरेक्टली ये चेंज नहीं होगा। इसके लिए आपकी जो बेसिक डिटेल है यहां पे देखिए आपकी जो सामान्य जानकारी है इस स्टेप पे आपको यहां पे पुनः जाना पड़ेगा और यहां से अपना जो एड्रेस पता है फिर से आपको यहां पे चेंज है वो करना पड़ेगा। देखिएगा जो भी आपने नीचे एड्रेस पता यहां पे डाला था ना, ये एड्रेस पता आपको यहां पे वो चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके आपके जो स्कूल है यहां पे शो होंगे। तो मेरे केस के अंदर ये केवल एक ही स्कूल है, अपन एक ही स्कूल में यहां पे फॉर्म है वो फिलअप करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए स्कूल आपको ऐड करना है तो लास्ट के अंदर आपको यहां पे देखिए ऐड का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है तो आपकी स्कूल यहां पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। अगर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, यदि 5 स्कूल हैं तो प्रत्येक स्कूल के आगे आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा। रखिएगा जिसको आप फर्स्ट रखना चाहते हो सेकंड रखना चाहते हो उसी हिसाब से कर दीजिएगा। बाकी लॉटरी के बाद आप स्कूल का जो क्रम है वो भी आप चेंज है वो कर सकते हो। ये स्टेप आपकी यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। यहां से नेक्स्ट पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब यहां पे जो भी स्कूल आपने फिलअप की है तो आप यहां पे देखिए उस स्कूल का नाम है वो देख पाओगे। अब एक चीज आपको बताना चाहूंगा फटाफट, जैसे आपने स्कूल सिलेक्ट कर ली, अब जैसे कोई स्कूल आपकी 5 नंबर पे और आप ये सोच रहे हो कि यार इसमें तो मैं पहले नंबर पे एडमिशन दिलाना चाहता हूं, मेरी पहली चॉइस यही रहेगी, तो ऐसे में देखिए हर स्कूल के आगे आपको ये 2 एरो है वो देखने को मिलेंगे। अब जिस स्कूल को आपको फर्स्ट में रखना है या ऊपर नीचे करना है उस हिसाब से इसको एरो आएगा, ऊपर नीचे आप लेके वो चले जाओगे। मेरे केस में तो ऐसा हो ही नहीं रहा क्योंकि एक यहाँ पे स्कूल है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है तो यहाँ पे देखिए फॉर्म का प्रीव्यू आपको है वो दिखाई देगा। यहां पे एक बार डिटेल अच्छी तरह से आप चेक कर लीजिएगा, बालक बालिका का नाम पता एड्रेस है सब कुछ आप आराम से चेक कीजिएगा, ठीक है। और आराम से चेक करने के बाद यहां पे देखिएगा आवेदन पत्र सुरक्षित एवं लॉक करें। अब आपको लॉक तभी करना है जब पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाओ कि हां भैया मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, सारी जानकारी सही है, क्योंकि लॉक करने के बाद यहां पे आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे में यहां पे देखिए अगर ई मित्र वालों के माध्यम से आप ये आवेदन फॉर्म भरवा रहे हो ना तो पास में बैठना, नजदीक में बैठना, 4 बार है इसका फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू एक बार लॉक करने से पहले का प्रिंट करवा लीजिएगा। कई बार कंप्यूटर में दिखाई नहीं देता, प्रिंट करके पेपर में आएगा ना तब वो अच्छी तरह से यहां पे वो दिखाई देगा, तभी आपको यहां पे वो लॉक करना है। अब देखिए फिलहाल मैं यहां पे इसको लॉक नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर काफी सारी जो डिटेल्स हैं मुझे अपडेट भी करना या फिर संबंधित जो भी साथी है उसको अपडेट करना है, बस फॉर्म यही भरना है। उसके बाद लास्ट डेट से पहले पहले तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस फॉर्म भरने की यही प्रोसेस है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से यहां पे वो समझ गए होंगे। अगर फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अब यहां पे देखिए इस चैनल पे तो मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, साथ साथ में आपको समझाया भी है ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आए, आपसे किसी प्रकार की गलती नहीं हो, इसलिए वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। यदि इस वीडियो को शॉर्ट में आपको देखना है और समझना है तो हमारा ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल उस पर आप विजिट कीजिएगा, वहां पर भी जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। और नियमों को जानना है तो मेरे साथ आप जुड़े रहेगा, समय समय के साथ आपको पूरी अपडेट की जानकारी वो देता रहूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।